हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इम्प्रूव विद अरुण। क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कारक के बारे में। तो कारक का 4 पार्ट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। हम लोग को मिला था कि कारक के 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद में से जो है 3 जो है डिस्कस किए थे, कर्ता कारक, कर्म कारक और कारण कारक। ये तीनों को जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से सबसे पहले तो जानना होगा कि कारक होता क्या है, कारक क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे जो है क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या मिला था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, यानी कि उस काम के साथ जाना जाता है, तो उसे जो है कारक कहते हैं। ठीक है। तो चौथा कारक जो कि संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जो है चौथा कारक है। इससे पहले जो है कर्ता, कर्म और कारण कारक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। चौथा देखते हैं कि संप्रदान कारक होता क्या है। तो लिखा है कि संप्रदान कारक क्रिया जिसके लिए की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है के लिए। इसका चिन्ह क्या है, तो के लिए है। क्रिया का अर्थ क्या है कि काम, काम जिसके लिए किया जाए वही जो है क्या हो जाता है, संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह जो है के लिए है। क्या है, के लिए। जैसे कि पहला उदाहरण है बच्चों के लिए मिठाई लेते आना। इस वाक्य को जब हम कहेंगे या बोलेंगे उस समय जो है जिसके लिए काम किया जाएगा, यानी कि मिठाई लाने का काम जो है बच्चों के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ बच्चों के लिए जो है क्या है, काम हो रहा है। यह जो है बच्चों के लिए यानी कि के लिए जो है इसका चिन्ह है। तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि संप्रदान कारक है। उसी प्रकार से मैं रोज भगवान को प्रणाम करता हूँ, यानी कि रोज जो है एक काम किया जाता है, प्रणाम करने का काम हो रहा है, लेकिन किसके लिए, तो भगवान के लिए। यानी कि यह जो है के लिए क्या है, या भगवान को जो है क्या है कि संप्रदान कारक में आता है। ठीक है। उसी प्रकार से अपदान कारक है। संप्रदान के बाद क्या आता है, अपदान, यानी कि 5वां कारक जो है अपदान कारक है। ठीक। तो अपदान कारक में लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने अथवा तुलना करने का बोध हो, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का बोध होता है उसे जो है अपदान कारक कहते हैं। अपदान का अर्थ है क्या, अलग करना। अपदान मतलब अलग करना। ठीक है। तो इसका जो है चिन्ह है से। क्या है, इसका चिन्ह जो है से है। इसलिए जो है पेड़ यहाँ पेड़ से जो है क्या हुआ हो रहा है, तो आम गिरा, यानी कि पेड़ से जो है आम गिरने के बाद क्या हो जाएगा कि अलग हो जाएगा। इसके बाद उसी प्रकार से है राम लक्ष्मण से बना है, यानी कि ये से जो है क्या है, से किस लिए आ रहा है, तो तुलना करने के लिए, यानी कि राम और लक्ष्मण में जो है क्या किया गया है, राम और लक्ष्मण में तुलना किया गया है कि राम जो है लक्ष्मण से बड़े हैं। ठीक है। उसी प्रकार से जो है 6 नंबर का, यानी कि 6ठा जो संबंध कारक, यानी कि संबंध जो जोड़ता है या जो भी संबंध है ना, उसे ही जो है क्या कहते हैं, तो संबंध कारक कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि संबंध कारक संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके किसी वस्तु के संबंध का ज्ञात होता है, यानी कि पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है का के की, यानी कि संबंध कारक में जो है कैसे पहचाना जाएगा, तो का के की जो है जरूर आएगा। यानी कि संज्ञा से जो है उस वस्तु का जो है कुछ संबंध है, इस प्रकार का अगर पता चलता है तो वह जो है क्या हो जाएगा कि संबंध कारक कहलाएगा। इसका जो है पहचान है ये का के की। यहाँ जितने भी हम लोग जो है चिन्ह पढ़ रहे हैं कि इसका चिन्ह है, यानी कि चिन्ह है क्या, विभक्ति चिन्ह है। उसको उदाहरण के लिए जो है यहाँ पहला उदाहरण है ज्योति का कलम, यानी कि जो है यह बता रहा है कि इस नाम से इस कलम, यानी कलम जो है वस्तु है और ये जो है एक नाम है, इस दोनों का जो है संबंध क्या है, यानी कि कलम जो है इस ज्योति का है। ठीक है। उसी प्रकार से राम के पिता, यानी कि के जो है क्या बता रहा है कि पिता और राम में जो संबंध है उसको बता रहा है, यानी कि राम के जो है पिता हैं। उसी प्रकार से थर्ड वाला में है कि सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, यानी कि बता रहा है कि अंगूठी किस चीज की बनी हुई है, यानी कि अंगूठी और
उस सोना में जो है, अंगूठी और सोना में दोनों में क्या है कि संबंध है। ठीक है, तो 8 कारक यानी कि 3 कारक पहले ही पढ़ चुके थे, और अब जो है ये 3 कारक, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 कारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अधिकरण और संबोधन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।